आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतों के ऐसे ढंग पति के लिए गरीबी का कारण बनते हैं, पति बर्बाद हो जाता है। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बताया गया है जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है। घर में दरिद्रता आती है, सुख संपत्ति में कमी आ जाती है। हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करेंगे, सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी नहीं आती और रुष्ट होकर चली जाती है, जिस की वजह से घर में धन धान्य की तंगी आ जाती है। औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे ये गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ऐसे में जानिए औरतों की कुछ गलतियों के कारण कैसे खुशहाल व करोड़पति परिवार भी भिखारी बन जाता है। नंबर 1, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और अपने परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 2, पाँव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाँव को हिलाती रहती हैं तो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है, महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी तक भी छूट सकती है। नंबर 3, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती ही है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दे। खासकर गुरुवार के दिन पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। नंबर 4, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर की बर्बादी का कारण माना जाता है। शास्त्रों में से बेहद ही शुभ माना गया है। नंबर 5, जी घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी और परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 6, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती थी। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन न रखें, बर्तन को तुरंत धो डाले लें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। दोस्तों, नंबर 7, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलने से भी पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी जाती है महालक्ष्मी से कोसों दूर रहती है, जिससे घर में धन की तंगी आती है। नंबर 8, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती है, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए। सच्चे मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है। नंबर 9, भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी महिलाएं खाना बनाएं तो ध्यान रखिए कि महिलाओं को खाना बनाते वक्त चखना नहीं चाहिए, इससे खाना झूठा हो जाता है और झूठा खाना अगर हम किसी को खिलाते हैं तो इससे भी महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। आपको यह नहीं पता कि जब औरत रात के समय में ऐसे होती है तो यकीन मानिए, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है, वह घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे होती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, तो जान लेते हैं इसके बारे में। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती हैं और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानी आ सकती है। नंबर 2, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने
में बिताती हैं, तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है, तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए ही सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। भी जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर गए यहाँ पर हावी हो सकती है। या सोते समय में मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। नंबर 4, मंगलवार और शनिवार और गुरुवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें। यह समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। नंबर 5, आप बात करते हैं सुबह में, आखिर सही मुहूर्त समय क्या है कि इस समय आपको उठना चाहिए? तो चलिए ये भी जान लेते हैं दोस्तों। 2 ब्रह्मा मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है। इस समय उठना मतलब कामयाबी को दर्शाता है। दोस्तों, माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों में देवी देवताओं का चले जाना तय है। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास बना लेती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देवस्थानों को नहीं छूना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना भी नहीं बनाना चाहिए। इस समय शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिला एवं युवतियों से बचने का प्रयास तो करती है, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें यह काम करने ही पड़ जाते हैं। खासकर आजकल के समय में यह नहीं हो पाता था, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थी, तो ऐसे में यह नियम संभव था। पर अब जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी घर का काम न कर सके, तो ऐसे समय में पूरे परिवार को परेशानियां जाती है। इसलिए आपको बता दें कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे में आप नहाकर रसोई में प्रवेश करें, बिना शुद्धि के प्रवेश न करें हैं, और जिनके नजरिए से भी यह सही है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का सामना होता है, जिसका अंदाजा पुरुष नहीं लगा सकते थे। तो ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उस समय बनाएं जिस समय में उन्हें पेन यानी कि दर्द न हो रहा हो। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमारियां पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है, तो उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के 3 दिनों में महिलाओं को खाना उस समय बनाना चाहिए जिस पर्टिकुलर टाइम में उन्हें पीड़ा यानी कि तकलीफ ना हो रही हो। थोड़ा सा अर्थ से नष्ट करके आप आगे पीछे खाना बना सकते हैं, तो इससे दोष नहीं लगता है।